आज हमारे साथ छात्र नेता मंटू जी हैं। मैं इनसे कुछ भारत जोड़ो यात्रा पे बात करूंगा। तो आप ये बताइए कि भारत जोड़ो यात्रा क्या है, इनका मेन थीम क्या है, आखिर राहुल गांधी इनसे क्या साबित करना चाहते हैं? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा से पहले अगर थोड़ा सा पीछे चले और थोड़ा सा आगे, कोई भी योजना या प्लानिंग आती है तो उसके पीछे आगे और पीछे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर भारत जोड़ो यात्रा का नाम दिया गया है तो क्या वास्तव में भारत बिखरा हुआ था? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कहाँ भारत कहाँ टूटा हुआ था? ठीक है, अगर बिखरा हुआ भारत था तो देश के 75 साल आज़ादी के हुए, 75 साल में 60 साल कांग्रेस शासन की है, तो आप 60 साल किए क्या है? सवाल ये उठता है। दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि अगर वर्तमान में भारत जोड़ो यात्रा जो चलाई जा रही है, तो अगर कांग्रेस 60 साल में भारत को तोड़ने का काम किया है, तो भाई अब उस पर विश्वास करना और फिर जोड़ने का भी काम कर रही है, तो ये तो एक गलत प्रोपेगेंडा है। और एक तरह से देखा जाए तो भारत जोड़ो यात्रा कोई यात्रा है ही नहीं, ये एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। कैसे यात्रा नहीं? उनके जिस तरफ राहुल गांधी चलते हैं उनके पीछे कितने लाखों हजारों चलते हैं अभी। देखिए, वो तो चीज़ ठीक है। आज के डेट में एक सेलिब्रिटी राहुल जी, एक जिनके घर से 3 प्रधानमंत्री हुए हैं, और एक आज़ादी के समय से पॉलिटिकल परिवार रहा है, और उस परिवार के एक नेता रहे हैं, कांग्रेस अध्यक्षा की बेटा है और सांसद है, तो वो एक पॉलिटिकल व्यू उनसे मिलने की लोलुपता लोगों में रहती है, वो अलग चीज़ है। लेकिन ये कहना कि भारत जोड़ो यात्रा के परिप्रेक्ष्य में कि भारत जोड़ो यात्रा वास्तव में देखा जाए तो कांग्रेस जिस अवस्था में अभी वर्तमान में है, जिस तरह से कांग्रेस का बिखराव हुआ है, कांग्रेस का जनाधार गिरा है, वोटिंग परसेंट 12% से भी नीचे हो गया है। अगर इस कंडीशन में कांग्रेस को अपना जनाधार बचाना है, और कुल मिला के देखा जाए तो कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा सरकार बनाने के लिए नहीं है, वो अपना जनाधार बचाने के लिए, जो हमारा पब्लिक में साख है वो ख़त्म नहीं हो। मतलब आपका कहना है कि डूबती नैया को बचाने आए हैं राहुल गांधी। कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की डूबती हुई नाव में एक पतवार का काम कर रहा है, और आप इसका परिणाम 2024 के चुनाव में देख सकते हैं। 2024 के चुनाव में कांग्रेस का रिजल्ट पहले से बेहतर होगा। भारत जोड़ो यात्रा के कारण से जनाधार थोड़ा बढ़ेगा, 12.6% जो वोटिंग रेट है वो बढ़ेगा, और 17-18% 20% तक जाएगा। वैसे भी 2024 में कांग्रेस की सरकार तो नहीं बनने वाली है, बट ये चीज़ ज़रूर है कि कांग्रेस का जनाधार वोट बैंक जो है, जो कांग्रेस से बिछड़ चुका था, वो कांग्रेस के पास लौट के आएगा और कांग्रेस का वोटिंग परसेंट बढ़ेगा। अगर वोटिंग परसेंट किसी पार्टी का बढ़ता है तो वो जीत भी सकता है। नहीं, सरकार बनाना असंभव बात है, लेकिन वोटिंग परसेंट बढ़ेगा, उसके पार्लियामेंट के अंदर उसके सांसदों की संख्या बढ़ेगी, न कि इतनी भी संख्या बढ़ जाए कि वो सरकार बना ले। हाँ, वह अलग बात है कि राजनीति में कुछ भी कहना असंभव बात है। तो अलग बात है कि क्षेत्रीय पार्टियों के बल पे अगर सरकार बनाई जा सकती है 24 में, तो बन सकती है, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों के बीच में भी बहुत सारे लीडर हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल जी हुए, नीतीश कुमार हुए, एस चंद्रशेखर जी हुए, तो ऐसे 4-5 नेता, ममता जी हुई, तो ये सारे नेता लोग हैं। क्या ये सारे लोग राहुल जी को सपोर्ट कर रहे हैं? एक बिहार के नेता नीतीश जी हैं, तो नीतीश जी भी प्रधानमंत्री फेस बने हुए हैं। तो अब ये समय बताएगा, और उस पर टीका टिप्पणी करना मुझे नहीं लगता है कि ये सही है। और लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर कहेंगे कि कांग्रेस का जनाधार जो गिर रहा था, भारत जोड़ो यात्रा एक मील का पत्थर साबित होगा और कांग्रेस के जनाधार को बढ़ाएगा। चलिए देखिए, जिस प्रकार से इनका कहना है कि कांग्रेस की डूबती नैया को बचाने आए हैं राहुल गांधी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बारे में, भारत जोड़ो यात्रा के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताएं।